गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिए थे, क्लास 9 का क्लास चल रहा है। हमें क्वेश्चन नंबर 9 देखना था। हम बताए थे कि 9, 10, 11 जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग 9, 10, 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से सीखिए। हम इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। देखिए पेज पे बताया जा रहा था, बोर्ड पे आ चुके हम लोग। तो आपको कोई तरह का भी दिक्कत हो तो आप पूछिए। देखिए हम लोग को देश के साथ रहना है, लॉकडाउन है तो इस कोरोना में कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसी महामारी आप भी पहली बार देख रहे हैं, हम भी पहली बार देख रहे हैं, और ऐसी महामारी हो सके तो भविष्य में ना आए, ये दुआ रखना है, कृपा करना है हमें भगवान से। ऐसी चीज़ें बार बार नहीं आती हैं, इसलिए हमें इससे बच के रहना है और साथ में पढ़ाई भी जारी रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 9 में पहला नंबर क्या दिया गया है? व्यास दिया हुआ है ना, व्यास यानी डी दिया हुआ है कितना? 4.2 मीटर। आप बुक खोल के बैठे सामने, 4.2/2 मीटर, 2 दूनी 4, 2 एका 2, यानी आर बराबर 2.1 मीटर। ठीक है, आर का मान कितना निकल गया? 2.1 मीटर। फिर ऊंचाई दिया है एच दिया है 4.5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे बेलनाकार टंकी का पार्श्व या वक्र, हम बताए थे पार्श्व या वक्र दोनों एक ही होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2.1 और एच की जगह 4.5 मीटर स्क्वायर। 7×21 यानी 0.3, 22×44 इंटू 0.3 इंटू 4.5 मीटर स्क्वायर। अगर गुना करें तो 44, अगर हम लोग 0.3 यानी 0.3 को गुना कर दें 4.5 से तो आ जाएगा 1.35। 44 गुना 1.35 मीटर स्क्वायर। अगर 1.35 को गुना कर दें 44 से तो 59.4 यानी 59.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला का आंसर आ जाएगा, जो पार्श्व या वक्र पृष्ठफल निकालने के लिए बोला जा रहा था। इसके बाद हम दूसरा का बात करेंगे। बोल रहा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो कुल इस्पात का बात कर रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हमने तो वक्र निकाल दिया है, तो संपूर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वक्र में नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग को जोड़ देना होगा। देखिए मान लीजिए ये टंकी है, इस टंकी का यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने निकाल दिया, तो ये भाग और ये भाग बच गया। तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या निकाला है हम लोग? 2πr² हम लोग जोड़ देंगे। फिर इसका 1/12 भाग नष्ट हो जाता है, उसे घटाएंगे। चलिए देखते हैं पहले दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लिखेंगे टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2πr²। कोई दिक्कत नहीं, 2πr²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला हमने? तो 59.4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना? तो आर का वैल्यू 2.1 मीटर स्क्वायर। वही था ना, 2.1 मीटर स्क्वायर।
तो 59.4 मीटर स्क्वायर प्लस 44/7 गुना 2.1 इंटू 2.1 मीटर स्क्वायर 27 यानी 0.3 59.4 मीटर स्क्वायर प्लस 0.3 गुना 2.1 अगर हम लोग गुना करें तो 0.3 गुना 2.1 तो आ जाता है 0.189 44 गुना 0.189 मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम लोग 44 से गुना कर दें तो आता है 8.316 59.4 मीटर स्क्वायर प्लस 8.316 मीटर स्क्वायर। अगर इसको जोड़ दें 59.4 में तो आता है हमारे पास 8.316 जोड़ 59.4 59.4 तो हमारे पास आता है, कहीं कुछ गड़बड़ है गुना में, देख लेते हैं। 0.3 गुना 2.1 0.63 यहाँ 0.63 होगा, यही गुना में गलती था। 0.63 मीटर स्क्वायर और 0.63 को अगर 44 से गुना करते हैं 44 से गुना करते हैं तो 27.27 आता है 27.27 मीटर स्क्वायर और 27.27 मीटर स्क्वायर को जोड़ देते हैं 59.4 से तो आता है 87.12 मीटर स्क्वायर। ये निकला कितना, पूरा क्षेत्रफल निकला हमारा टंकी का। लेकिन इसमें कह रहा है कि 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। देखेंगे क्योंकि कुल इस्पात का कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। ये हमारे पास पता है, नष्ट हो ही जाएगा। अगर कटिंग शटिंग होगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो मान लेंगे वास्तव में इस बात का लिखेंगे, इसे लिखेंगे वास्तव में लगने वाला इस्पात बराबर x का 1/12 भाग निकालेंगे। ठीक है, x का 1 में 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। अगर हमारे पास x इस्पात हो उसमें से पूरा में 1/12 नष्ट हो जाता है। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि x इस्पात हमारा है, उसका 1 भाग पूरा था और उसमें 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। यानी x का 12 माइनस 1/12 यानी x का 11/12 और का मतलब हम जानते हैं गुना होता है, तो 11x/12 यानी 11x/12 भाग क्या होता है? नष्ट हो जाता है। कितना में? कुल इस्पात में। कुल इस्पात में 11/12 भाग नष्ट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। 11x/12 बराबर 87.12 मीटर स्क्वायर। 11x बराबर 87.12 मीटर स्क्वायर गुना 12 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर होगा ना। तो x बराबर 87.12 मीटर स्क्वायर गुना 12/11
मीटर स्क्वायर। एक्स का मान अगर निकाल देंगे हम अगर, तो कितना निकल जाएगा, 87.12 गुना 12 अगर कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1045.44। तो x बराबर 1045.44 बटा 11 मीटर स्क्वायर भागा 11, तो 95.04 मीटर स्क्वायर। इसको भागा अगर दे देंगे तो x बराबर 95.04 मीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास कुल इस्पात जो है वास्तव में कितना इस्पात लग रहा है, तो 95.5। तो लिख देंगे हम लोग, इसलिए वास्तव में लगने वाला इस्पात माने 95.04 मीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को हल किया। इसे उल्टा नहीं उतारना, जिस तरह हम एक एक करके चलते आते, पहले ये स्टेप है, इसके बाद ये है, फिर ये है, और फिर ये है, और फिर ये है, ठीक है। ऐसा नहीं कन्फ्यूजन कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि आकृति में एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। लैंप शेड देख रहे हैं, लैंप जिस पे रखा होता है उसका एक फ्रेम दिख रहा है। सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इसे क्या करना है, सजावटी कपड़े से ढकना है। इस फ्रेम का आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, यानी क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। डी बराबर 20 सेंटीमीटर, R बटा 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। R का वैल्यू कितना निकल जाएगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। अगर इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, H बराबर 30 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है फ्रेम के ऊपर नीचे मोड़ने में दोनों और 2.5 सेंटीमीटर अधिक कपड़ा छोड़ा जाना है। तो लैंप शेड को ढकने में कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो नई ऊंचाई यानी एच डैश, देखिए ये 30 सेंटीमीटर ऊंचा दिया था, 30 सेंटीमीटर ऊंचा दिया था, और ढकने में बोल रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर इधर लग जाएगा। तो पूरा ऊंचाई ये हो जाएगा कि हमारे कपड़ा का, अलग बात है वो मोड़ा हुआ रहेगा, लेकिन ऊंचाई तो है, पूरा कपड़ा का लंबाई वही है। तो H बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग H1 ले रहे हैं, 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 सेंटीमीटर, यानी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, नया ऊंचाई कितना हमारे पास मिल गया, तो 35 सेंटीमीटर। लिखेंगे लैंप शेड को ढकने में लगा कपड़ा बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2πr/h, और यहाँ 2πr/h डैश हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 22/7, r की जगह पे 10, और यहाँ हो जाएगा 35 मीटर स्क्वायर। 7 5 35, 22 में 44 गुना 50 मीटर स्क्वायर। 5 20 भागित में 2, 5 20 और 2 2200 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं। हमें कितना चाहिए, तो 2200 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए हमें पूरा का पूरा लैंप शेड को ढकने के लिए। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अगर देखें हम लोग,
तो क्वेश्चन नंबर 11 है। बोल रहे किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों के गत्तों के बनाने हैं। देखो हम लोग कलम रखने वाला एक बॉक्स आता है, कलमदान। इसे क्या करते हैं, आपके क्लासेस में भी रखा हुआ, आप कोचिंग में देखे होंगे। एक स्टूडेंट एक अच्छा सा कलमदान बना के गिफ्ट की हुई थी चिल्ड्रन डे में, टीचर डे में। तो उस तरह का कलमदान हमें बनाना है। क्या है उसमें प्रोसेस क्या है, प्रतियोगिता के लिए भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कमलदान 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। यानी आर बराबर कितना होना चाहिए, आर बराबर होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, और एच बराबर कितना होना चाहिए, एच बराबर होना चाहिए 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। विद्यालय में इसके लिए प्रतियोगियों को गत्ता देना था। यदि 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय में कुल कितना गत्ता देना पड़ा। देखिए कमलदान कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम कलम रखने वाला बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, ऐसे ऊपर का भाग खाली रखना होगा, तब तो कलम जाएगा इसमें। यानी हमें वक्र निकालना होगा और एक आधार का क्षेत्रफल निकालना होगा, 3 भाग, पता है ना। चलिए देखते हैं। इसलिए एक कलमदान एक कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कलमदान का क्षेत्रफल लिखिए, कलमदान का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच आधार का पाई आर स्क्वायर, 2 गुना 22/7 गुना आर की जगह पर 3, एच की जगह पर 10.5, 22/7 गुना आर की जगह पर 3 गुना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग काटे हैं 7 का 7, 7 35, 10.5 अगर भागा दे दें 7 से तो 1.5 यहाँ कट जाएगा 1.5, तो 22 दूनी 44 गुना 3.3 गुना 1.5 और 22 यहाँ जोड़ का चिन्ह होगा, मिस्टेक है, जोड़ का चिन्ह होगा। ठीक है, जोड़ का चिन्ह होगा 22/7 गुना 9। अगर हम लोग देखें तो 1.5 को 3 से गुना कर देते हैं तो 4.5, 44 गुना 4.5 प्लस 22 को अगर 9 से गुना कर देते हैं, 22 को अगर 9 से गुना कर देते हैं तो 198/7, और 198 को अगर 7 से भागा दे देते हैं तो आ जाता है 28.2। और अगर 44 को गुना करते हैं 4.5 से तो आता है 198। यहाँ आ जाता है 198 प्लस 198/7। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 198 गुना 7 कर देंगे तो 1386 प्लस 198 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 198 कर देंगे तो 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 7
और इसे अगर हम लोग 7 से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा 226.2857 समथिंग, 226.29 ले लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक कलमदान का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 226.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसी प्रकार का 35 कलमदान बनाना है। 35 प्रति होगी तो प्रतिभागी ने भाग लिया, लिखेंगे। इसलिए 35 कलमदान का क्षेत्रफल बराबर 35 गुना 226.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग 35 से गुना कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 13.2 यानी 13.2 ख़त्म कर लिया। तो हमें आशा है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ज़्यादा दिन तक नहीं, कुछ दिन और बर्दाश्त कीजिए, जब तक हमारे पास या आपके पास सही तरीके से नोटिस नहीं आ जाती कि हमें कोचिंग वगैरह खोल सकते हैं, तब तक आप आराम से पढ़िए। हम इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। आपको आशा दिलाते हैं कि अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। हमने कुछ दिन तक पेज पे पढ़ाया, अब आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। कुछ दिन के बाद आप लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं, हम टाइम बताएंगे। आप उस लाइव क्लासेस में हम लोग चैट भी कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप हम डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आप इसमें भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। हमें आपको जवाब दिया जाएगा। हल्का सा जवाब लेट हो सकता देने में। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 को लेकर उसके कुछ रूल्स को लेकर मिलेंगे। चलिए।